गलती से आप मेरी इस वीडियो पर आ ही गए तो वीडियो को पूरा देख के जाइए, क्योंकि ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। आज हम जा रहे हैं किमाड़ी पोर्ट, और किमाड़ी पोर्ट पहुंचने के बाद हम बाय बोट जाएंगे मनोड़ा। और यहाँ पर किमाड़ी पोर्ट जाने से पहले यहाँ रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है जहाँ पर बहुत ही रश था, तो सोचा हम भी यहाँ उतर के देख लें यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर सब मछलियों को खाना दे रहे थे, और ऊपर जो है वो ये देख रहे हैं आप, चील कौवे इतने हो रहे थे, सब इनको जो है वो अपने सत्कार दे रहे थे उतार उतार के, कलेजी फेफड़े। और इस पानी के अंदर होती है बोर्डिंग। जब हम पोर्ट ग्रैंड जाते हैं वहाँ पर जो बोर्डिंग होती है वो इसी पानी के अंदर होती है, लेकिन ये पानी भी हो रहा था इतना स्मेली और इतना गंदा। अच्छा जी, अब हम अपनी वापसी हम जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े, और यहाँ अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। यहाँ पर हम अंदर जा रहे हैं किमाड़ी पोर्ट के अंदर। ये सीधा सीधा रास्ता जो है वो पूरा जो है वो है। यहाँ पर इतनी सारी बोट्स थी, इतनी अच्छा व्यू हो रहा था, इतना व्यू अच्छा आ रहा था। हमने जो है वो यहाँ पर व्यू एंजॉय किया, और अब हम अपने लिए देखने लगे बोट के हम किस बोट के अंदर जाएंगे। और हमारी नज़र पड़ी इस बोट पे। ये जो आप देख रहे हैं ना, छोटा सा गेट, और जो ये वॉशरूम है भाई जी। अच्छा जी, अब हमने लिए बोट देख रहे थे तो हमने सोचा हम आगे चल के देखते हैं। तो हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ यहाँ से हमारा टिकट पड़ा था यहाँ से जाने पर, और वापसी पे बनोड़ा बीच से जब हम वापस आए किमाड़ी पोर्ट तो हमें 150 हमने टिकट दिया था पर पर्सन। और यहाँ हमारे साथ हो गया धोखा। मैं समझी कि हम इस वाली बड़ी वाली जो है वो कश्ती में बैठ रहे हैं, लेकिन हमें इससे गुजर के जाना था सिर्फ, और हमें वहाँ छोटी कश्ती में बैठ रहा था। और सबके साथ यही धोखे हो रहे थे, सब यही समझ के आ रहे थे कि हम इस वाली कश्ती में बैठ रहे हैं, लेकिन सब फिर आकर यही बोल रहे थे कि हम तो यही समझ रहे थे और हमें इस छोटी वाली कश्ती में बैठना है। खैर, ये छोटी वाली जो कश्ती है ना, लिटरली मैं आपको बताऊँ यही कन्वीनियंट है। आप जब भी जाएँ तो इसी वाली कश्ती में बैठें, ये कन्वीनियंट है। इससे जो बड़ी वाली कश्ती होती है ना, वो बहुत ही जो है ना आवाम इसके अंदर बैठा ली जाती है। अच्छा, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, ये ओशन समथिंग करके कुछ नाम है। यहाँ पर आप अपने जो है वो कोई भी ओकेजन कर सकते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, यहाँ पर इसके अंदर ओकेजन होते हैं, पिक्चर्स क्लिक होती हैं यहाँ पर। और यहाँ हम हमारी बोट अब चलने को है, अब हमारी बोट चल रही है। जब भी जो है बोट के अंदर बैठ रहे हो तो बोट जो है वो इधर उधर होती है, इतना डर लगता है। अब हमारी बोट चल पड़ी है भाई यहाँ पर, ये अब हम चल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे बोर्डिंग को कि, और वाकई में जो बचपन होता है ना, वो बचपन कभी आपका वापस नहीं आने वाला। आपका अगर अच्छा कोई बचपन गुजरा हो ना, तो आपका उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी आगे की लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। और अगर आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा ना, तो आपका उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी आगे की लाइफ पे ज़रूर पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश होना चाहिए कि आपकी जो औलाद है ना, उसका बचपन आप बहुत अच्छा गुजरे, आप उसको एक अच्छी लाइफ दे सकें, और उनकी लाइफ में कोई हर्डल्स ना आए, ना बचपन में आए। अगर बचपन में नहीं आएंगे तो आगे भी नहीं आएंगे, उनकी जो है वो मेंटलिटी पे कोई भी अफेक्ट ना पड़े। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो बोर्डिंग चल रही थी, सब बोर्डिंग हो रही थी, हम सारा व्यू एंजॉय कर रहे थे। यहाँ समंदर के बीच भी जो है वो कश्तियाँ खड़ी हुई थी। यहाँ पर ये देखें, अब मेरे बेटे बोल रहे थे कि उनका जो है ना, उनको ना पकड़ा ना जाए, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, वो खुद से एंजॉय करेंगे। उनको पानी के अंदर हाथ डालना था कि मैं पानी के अंदर हाथ डालूं पानी। लेकिन भाई इतना आपको एहतियात से रहना होता है ना, आपको बहुत ही एहतियात से रहना पड़ता है। यहाँ पर हम जो है वो मनोड़ा साइड पर आ गए जी, ठीक है। यहाँ पर भी इतनी बोट्स थी, काफ़ी बोट्स थी यहाँ पर भी जो है ना। तो जब भी आपकी बोट किसी बोट के करीब से गुजरती है ना, तो आपको एहतियात करनी होती है। कि अंकल सबको बार बार यही कह रहे थे कि आपने ना अपनी बोट के साइडों में हाथ नहीं रखना है, क्योंकि आप हाथ रखते हो ना, आप जैसे किसी बोट के करीब से गुजरते हो तो वो बोट आपकी बहुत, ये देखें अभी गुजरेगी, ये बोट जो दूसरी बोट है सामने वाली, ये बहुत ज़ोर से आपकी बोट पे लगती है और आपको चोट भी लग सकती है। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है जी, ठीक है। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं, अब हमारी जो है वो ये कश्ती लगाएंगे। अंकल ये जो बड़ी वाली बोट है ना, आप इसके अंदर ना ही बैठे, जो सामने अभी आपको दिखी थी, इसके अंदर इतना कोई अंकल जो है ना वो आवाम को बैठा लेते हैं, इतना बैठा लेते हैं कि बस इसकी कोई हद नहीं। ओवरलोड, ये देखिए ओवरलोड करी हुई है,
मुझे तो ओवरलोड ही लग रही है भाई, एक एक के ऊपर एक इंसान आ रहा है। और ये देखिए खौफनाक मंज़र, अभी इतना खौफनाक लग रहा था और असल में तो और भी खौफनाक लग रहा था, रात में क्या आलम होता होगा। यहाँ हम पहुँच गए कि बनोड़ा साइड। यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए थे चीज़ों की। यहाँ सामने मस्जिद भी थी, वॉशरूम था, गिरने वाले अंकल थे। ये समोसे वाले अंकल बचपन में सबने खाए होंगे, बट मैंने ये वाले समोसे नहीं खाए। ये एक शॉप भी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से सब ना बस लेके मनोड़ा बीच जा रहे थे। ज़्यादातर लोग यही कर रहे थे क्योंकि उनको यही कन्वीनियंट होता होगा। रास्ता जो है वो शॉर्ट पड़ता है इस तरह से, अगर आप किमाड़ी से आप मनोड़ा पहुँच जाओ इस तरह से बोट से, और फिर बस लेके आप जाओ मनोड़ा बीच, तो वो रास्ता आपको बहुत शॉर्ट पड़ता है बस। लेकिन आपको इस तरह से थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि आपने बोट से जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई मेरी भी कोई पिक्चर क्लिक कर दें और मेरी कुछ वीडियोस बना दें। तो ये भाई मेरे हस्बैंड ने मेरी वीडियो बनाई। मैंने कहा कि मैं ही बस आप लोगों की, आपकी और अपने बेटे की बनाती हूँ, आप ही मेरी कुछ बना दें। तो मेरे असरार पे इन्होंने मेरी ये वीडियो बना दी है जी, देखें। इसके बाद हमने जो है इनसे ये ख़रीदा। ये गरम गरम इतना अच्छा लगता है, मकई इतनी अच्छी लगती है गरम गरम, तो वही हमने इनसे ये ख़रीदा। उसके बाद जो है हम ये अब वापसी का हमें जो है वो बोट देख रहे थे, हम वापसी की हम बोट कौन सी बोट में बैठे जी, ठीक है। तो हमें दिख गए ये मछेरे जो मछली पकड़ रहे थे। हमने फुल एंजॉय किया मछली जो है वो इनको फिशिंग करते हुए देखते हुए। हमने एक अच्छा जो है आपका जो है वो आउटिंग हो जाती है, एक अच्छा एडवेंचर है कि आप जो है ना बोट में बैठ के मनोड़ा आ रहे हो, मनोड़ा से आप किमाड़ी जा रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पर हम वापसी के लिए बोट पे बैठ गए। ये देखिए कितनी ज़ोर से अभी जो है ना ये बोट लगेगी, ये इस तरह से ना आपको चोट लग सकती है। है अंकल ने इतनी जो है ना आवाम को बैठा लिया था कि मुझे तो डर ही लगने लग गया कि भाई इतनी आवाम बैठ चुकी है। और ये देखिए एक तरफ से तो बोट जो है जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से बोट जो है वो नीचे की तरफ होने लगी। तो अंकल इस तरह से ये पानी जो है वो निकाल रहे थे। पता नहीं इससे क्या कनेक्शन होता है कि पानी निकालना होता है, आई डोंट नो कि क्या है। देखिए इतनी बड़ी कश्ती थी, इसको किसी जो ना बहुत ही बड़ी लोहे की चीज़ से बांधा हुआ था। मतलब समंदर के बीचों बीच भी कश्तियाँ खड़ी हुई थी। ये देखिए इतनी प्यारी कश्ती है। इस दिन जो है ना वो बारिश एक्सपेक्टेड थी कि बारिश होगी और मैं वेट कर रही थी कि भाई बारिश हो जाए। कितना अच्छा जो है वो लगता है कि बारिश हो रही है और हम इस तरह से बोटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बट बारिश इस वक्त नहीं हुई, बारिश हुई बाद में। आप मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा तो आपको वो बारिश में मैं दिखाऊंगी कि कितना हमने जो है वो बारिश को एंजॉय किया। यहाँ पर बस हम किमाड़ी पोर्ट जो है वो वापसी आ रहे हैं। यहाँ पर जब आप किमाड़ी पोर्ट से जो है वो मनोड़ा जाते हो ना तो आपको इतना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, आपको इजीली पोर्ट भी मिल जाती है और आपको आपका टिकट भी कम का लगता है। लेकिन जब आप मनोड़ा से जो है वो किमाड़ी पोर्ट आते हो ना तो आपको टिकट भी ज़्यादा का लगता है। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका टिकट भी ज़्यादा लगता है और आपको जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती है कि आपको जो है वो कश्ती में बहुत ही आवाम मिलती है, बहुत ज़्यादा ही आवाम मिलती है। और यहाँ पर हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पर मुझे एक अंकल दिखे जो थोड़ी सी चीज़ें लेके बैठे हुए थे। ये कश्ती भी एक नज़र आई मुझे जो मैं बचपन में लेकर आती थी और पानी में चलाती थी। एक दो बारी वो चलती थी, उसके बाद वो बंद हो जाती थी। और मैंने कहा अब अपने बेटे के लिए ख़रीद लेते हैं अब ये। अब हम यहाँ पर वापस जा रहे हैं घर पे और इतना अच्छा कोई मौसम हो गया था और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। अब हम जा रहे थे यहाँ पर मछली खाने क्योंकि अभी हमें मछली की क्रेविंग हो रही थी, जो फ्राई और ग्रिल मछली होती है, जो एक्सपो सेंटर के सामने जो है वो स्टॉल लगे हुए होते हैं। ये देखिए इतनी मज़े की होती है, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आप कोई और मछली नहीं खाएंगे। और भाई यहाँ पर हो गई ज़बरदस्त सी बारिश जो हमने फुल एंजॉय की। कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है वो घर की तरफ रुक के और कुछ लोग जहाँ थे वहीं रुक गए क्योंकि ये बारिश थी बहुत ही तेज़। वीडियो के अंदर रिकॉर्ड तक हो रही है, अंधेरा था लेकिन फिर भी रिकॉर्ड हो रही थी किस कदर ये बारिश तेज़ थी, इतनी मोटी मोटी बूंदें थी। और यहाँ वर्कर्स जो है वो ऊपर से पानी निकाल रहे थे क्योंकि ऊपर इतना पानी जमा हो जा रहा था। तो ये देखिए वर्कर्स जो है इस तरह से पानी निकाल रहे थे और यहाँ पर जिस कढ़ाई के अंदर तेल के अंदर मछली फ्राई हो रही थी वो बारिश का पानी उस कढ़ाई के अंदर जा रहा था और गरम तेल के अंदर जब वो जा रहा था तो इतनी ज़ोर से जो है ना छींटें उड़ रही थी।
और खुदा ना खास्ता ऐसा लग रहा था कुछ हो ना जाए, जो है ना वो आग के अंदर और गरम तेल के अंदर पानी जा रहा है। खैर जब हम यहाँ से खाना खाकर फारिग हुए तो हमने यहाँ से वापसी का रुख किया और रास्ते में इतनी कोई जो है ना पानी जमा था। और यहाँ पर मेरा भी ब्लॉग होता है एंड मेरी वीडियोस को शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेहनत से मैं वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।